बहुत ज़्यादा एक दुखद घटना है। और दूसरी बात यह है कि हर बार ये बोला जाता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम इस बार जो है वो ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो चीज़ है, इस चीज़ से, ये जो अभी पहलगाम में हुआ है, इससे हमारे इंडिया के जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें और एक डर पैदा हो जाएगा कि कश्मीर में तो टेररिस्ट अटैक होते हैं, वहाँ पे तो हालात खराब रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये सबसे बड़ा हमारी सिक्योरिटी का लैप्स है, क्योंकि बाहर से कैसे अंदर आ रहे हैं टेररिस्ट, कुछ कोई ना कोई तो अंदर का बंदा ही है जो उनसे मिला हुआ है और ये सब चीज़ों को ये सब करने में उनका सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ है कि, और पहलगाम जैसा टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पे पुलिस होनी चाहिए, आर्मी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये सिक्योरिटी लैप्स भी है। और आतंकवाद का तो हम क्या ही करें, अभी थोड़ा शांत हुआ था, पर ये चीज़ें 370 हटने के बाद फिर से हो रही है। हम नहीं बोल सकते कि कल हम लोग यहाँ पे सेफ है या नहीं है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल को कुछ और हो जाए, हमें तो सेफ्टी हमें कहीं नजर आ नहीं रही। हमें सेफ्टी चाहिए ताकि हम कहीं भी फ्रीली जा सकें और बाहर की स्टेट के भी जो लोग हैं वो यहाँ पे आए तो फ्रीली आए। मैं आपके माध्यम से भारतीय सरकार और भारतीय केंद्र सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ चुप रहने से या बातचीत करने से कुछ नहीं होगा। हम खून का बदला खून से चाहते हैं। अगर आज से ये चीज नहीं हो चुकी है तो हम बता दीजिए, जो भारत का युवा है, जो हिंदुस्तान का युवा है, वो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को मार गिराएगा और देश के हित में आगे कार्य करता जाएगा। अक्षी बिलोरिया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति सदस्य की बहुत ही कायराना पूर्ण हरकत जो है एक बार फिर से पाकिस्तान ने जो करके दिखाई है। और पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि पूरा भारत जो है वो नया भारत है और जम्मू कश्मीर जो है वो नया जम्मू कश्मीर है। और जो लोग ये बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म, जात, पंथ नहीं होता, आतंकवादियों ने खुद इस प्रकार की हरकत करके जो है वो साबित किया है। लेकिन हम ये चेतावनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से और पूरे भारत की तरफ से ये देना चाहते हैं कि आपने हमारी 27 बहनों का सुहाग उजाड़ा है। इंडियन आर्मी और भारत देश सक्षम है। भारत देश जो है इस प्रकार की हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे करके जो है अपना बदला जो है वो जरूर ले। मेरा नाम जयवर्धनी सिंह परिहार, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। इस चीज़ का जो ये चीज़ है, मैं सबसे पहले इस चीज़ का खंडन करती हूँ जो भी कल कश्मीर में हुआ। और ऑब्वियसली पाकिस्तानी घुसपैठ हरकत करवाई है जम्मू कश्मीर के पहलगाम जिला में। अमरनाथ यात्रा पर इस वक्त का बहुत असर पड़ेगा। ऊपर से जितना भी जैसे पिछले कई महीनों से टूरिज्म कश्मीर में बढ़ रहा था, उन लोगों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, जिस वजह से उन्होंने ऐसी कायराना हरकत की। वो लोग सिर्फ हिंदुओं की एथनिक क्लींजिंग करना चाहते हैं, जैसे कि उन्हीं के एनसी के लीडर्स जो हमें आके बोलते हैं कि वहाँ पे टूरिज्म नहीं, कल्चरल इन्वेजन हो रहा है। ये कल्चरल इन्वेजन नहीं है, ये सरायाम जो हिंदू की किलिंग कर रहे हैं। हिंदुओं को ये साफ करना चाहते हैं झंडे से। और सरकार के पास इस टाइम बैठक नहीं करनी चाहिए, उनको खून का बदला खून से लेना चाहिए। मेरे को अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा है कि आर्मी जो है इस चीज पे जो है हमारा पूरा बदला लेगी और वहाँ के लोगों को जाके वहाँ के स्टेट में घुस के जो है वहाँ के लोग। रिसेंटली देखा था कि जम्मू कश्मीर में जो है वो टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, बट इस घटना के बाद फिर से जो है टूरिज्म के अंदर भी डर बन गया। टूरिज्म से यहाँ के लोकल हिंदूज के अंदर भी डर है कि कहीं अगले हम ही तो नहीं गोली मारे। तो मेरा सरकार से निवेदन है, इन सबको हमें बंद करना चाहिए, खून का बदला खून से लेना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। भारत माता। राठौर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। जो भी कल की घटना हुई है पहलगाम में, ये बहुत ही दुखद खबर है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि और कितनी ऐसे खून हमने देखने हैं, चाहे वो टारगेट किलिंग हो या ऐसे ही यहाँ पे जम्मू में अटैक हो रहा है। पहलगाम में 28 इनोसेंट लोगों को मारा गया है और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम तो चाहेंगे कि इसका बदला जो है वो खून से लिया जाए, क्योंकि हम कितनी देर टॉलरेट करेंगे। जितनी देर हम टॉलरेट करते हैं, दूसरे वाले जो पाकिस्तान है या जो हमारे टेररिस्ट हैं जो यहाँ पे घुसे हुए हैं कश्मीर में, हमारे इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, हमारा टूरिज्म जो है खत्म कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का नाम इतना खराब कर रहे हैं। इनको पकड़ के मारना चाहिए। और सिर्फ टेररिस्ट नहीं, जो लोकल लोग भी इनके साथ मिले होते हैं, बिकॉज इंटरनल हेल्प के बिना एक्सटर्नली कोई बंदा नहीं आ सकता है। तो ये हमारी इंटेलिजेंस है, जितने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, फाइंड आउट करें कि इंटरनली कौन लोग इन चीज़ों में मिले होते हैं और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी वहाँ के गाँव के लोग हो या उनसे मिले हुए जो भी लोग हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बस हम यही बोल सकते हैं कि आइंदा ये चीज़ ना हो, और ये तभी हो सकती है अगर हम उनके ऊपर एक कड़ा वो कार्रवाई करेंगे, तभी हो सकती है। तो जैसे कि पता है अमरनाथ यात्रा है, वो पहले से ही एक ऐसी पिलग्रिमेज है जिसमें हमेशा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ सालों में वहाँ पे ऐसी घटना होती है। और अब जब
अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है उससे पहले इतना बड़ा हमला पहलगाम में हुआ है, जो इतनी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इतनी सुंदर जगह वो है। अगर वहाँ पे ऐसी घटनाएं हो रही है तो जो हमारे हिंदू यात्री हैं जो अमरनाथ जाना चाहते हैं वो कैसे जाएंगे, इस डर के मारे कि कोई भी टेररिस्ट आके किसी भी जगह पे आके उनको गोली मार देगा। इस डर के साथ हम अपने ही देश में जिएंगे। और मुझे ये बताइए कि सरकार इसके लिए कर क्या रही है कि अगर हम हिंदू होके अपनी ही होली प्लेसेस पे नहीं जा सकते, हम अमरनाथ नहीं जा सकते, श्रीनगर में, कश्मीर में जितने भी हिंदू श्राइन्स है वहाँ पे बिना प्रोटेक्शन के ऐसे जा नहीं सकते, तो मतलब क्या फायदा है ऐसे देश में रहने का? ऐसी इंडिपेंडेंस का हमें फायदा क्या है? वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, हम अभी भी बंधे हुए हैं, हम अभी भी फ्रीली अपने देश में घूम नहीं सकते। कश्मीर हमारे देश का पार्ट है जहाँ की हमें फ्रीली घूमना चाहिए बिना किसी डर के। तो ये इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है कि हम हिंदू हो चाहे कोई भी धर्म से हो, हर एक जगह पे हम बिना डर के जाएं। अभी ये हिंदुओं के साथ हुआ है, कल को बाकी रिलीजन के लोग हैं वो भी शायद जाने से कतराएंगे, तो इस पे सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो कि अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है।